अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान खुशामदीद कहता है। भारतीय साबिक़ कप्तान, दुनिया के अज़ीम बल्लेबाज़ और इस वक़्त जो क्रिकेटर्स हैं नए आने वाले, उनके लिए भी एक रोल मॉडल की हैसियत रखने वाले विराट कोहली ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। उनकी कप्तानी में काफ़ी कामयाबियाँ हैं इंडिया की और बिल्कुल एक जो इस वक़्त आपको चेहरा नज़र आ रहा है टीम इंडिया का या इंडिया के क्रिकेट का अग्रेसिव या जो अवे विक्ट्रीज़ हैं, उसमें उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन एक बदकिस्मती उनके साथ जुड़ी रही कि वो आईसीसी के इवेंट्स में कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पाए, इवेंट्स टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाए, बावजूद इसके कि नॉकआउट तक गए और जीत नहीं पाए हैं। इस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू होती है, उनके ऊपर तनकीद भी रही, आज भी होती है और उन्होंने उस हवाले से भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। लेकिन ये बात भी ठीक है, क्रिकेट समझने वाले किसी और अंदाज़ में उनके इस दौर को देखते हैं जिसमें उन्होंने दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ हर तरह के क्रिकेट में, रेड बॉल में, व्हाइट बॉल में बड़ी उम्दा खेल का भी मुज़ाहरा किया, कप्तानी के एतबार से भी और बिल्कुल जो चेंज किया है उसको टीम का पूरी क्रिकेट क खेलने के अंदाज़ को, वो बहरहाल एक और बात है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दोस्त जनाब रोहित साहब इंडिया से। रोहित साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हाफ़िज़ भाई, सब बढ़िया, सब ये बढ़िया। बिल्कुल। रोहित साहब ये कैसा चल रहा है? किस तरह से देखते हैं इस जब बोले हैं विराट और उनका और रवि शास्त्री का जो दौर था, उसमें काफ़ी कामयाबियाँ बिलख़ुसूस जब आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाकर के जीता है और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुँचे, मुख़्तलिफ़ फाइनल्स में भी इंडिया की टीम पहुँची है। लेकिन एक चीज़ उनके साथ जुड़ी रही कि आईसीसी के इवेंट्स नहीं जीत पाए हैं, जिस वजह से आज फिर उन्होंने इज़हार भी उसका कर दिया। तो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को कि कहीं न कहीं आपको लगता है कि विराट को भी इस चीज़ का दुःख तो होगा कि वो जीत नहीं पाए हैं? नहीं, बिल्कुल उनसे पूछा भी गया उस इंटरव्यू में ही उनसे पूछा गया कि ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं कि आप आईसीसी की कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हर कोई खेलता क्रिकेट इसीलिए है क्योंकि उसे ट्रॉफ़ी जीतनी होती है। आप टूर्नामेंट में जाते ही इसलिए हो। अगर आप ये कह दो कि आप टूर्नामेंट में ट्रॉफ़ी जीतने नहीं जा रहे हो या आपका सपना वर्ल्ड कप जिताना नहीं रहा है अपने देश को, तो फिर आप गलत बोल रहे हो। फिर आप शायद अपनी चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। तो हुँ, मेरे हिसाब से अगर मैं उनके बयान को देखूँ, तो बिल्कुल लोग कई बार ओवर द टॉप जाके क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं विराट कोहली को। लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे सबकॉन्टिनेंट में ये होता है और अब सबकॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि सबकॉन्टिनेंट के बाहर भी यही होता है कि सफ़ेद गेंद की क्रिकेट में कप्तान पहचाना जाना तभी जाता है, जब वो आईसीसी की कोई ट्रॉफ़ी उठाता है। और हुँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक आईसीसी की ट्रॉफ़ी आपके लिए तय कर देती है। अगर आप आईसीसी की ट्रॉफ़ी जीत जाते हैं, तो सारे के सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद भी आप मुख्तलिफ तौर पर क्या-क्या करते हो अपने करियर में बतौर कप्तान, आपने बाहर जाके जैसे विराट कोहली के नाम ये है कि भई साउथ अफ्रीका में हम 25 साल से कोई सीरीज़ नहीं जीते थे। विराट कोहली ने आपको जिता कर दी वो वनडे में सीरीज़ उन्होंने जिता कर दी। फिर आपने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, आपने न्यूज़ीलैंड में जीत हासिल की, आपने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीतनी शुरू करी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा कि शुरुआत विराट कोहली की कप्तानी में हुई। ऑस्ट्रेलिया में आपने एमएस धोनी की कप्तानी में सीरीज़ जीतना शुरू कर दिया था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अंडर विराट कोहली ने हासिल की हैं, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आईसीसी ट्रॉफ़ी हाफ़िज़ भाई मुझे लगता है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है सबकॉन्टिनेंट में तो हम लोगों के लिए तो इंडिया, पाकिस्तान यहाँ पे आज भी लोग सरफ़राज़ को नहीं भूलते ना क्योंकि सरफ़राज़ ने आपको हाँ। चैंपियंस ट्रॉफ़ी दिला रखी है। हाँ, उनके अलावा आप पूछ लो कि सरफ़राज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है एज़ अ कैप्टन तो बहुत कुछ नहीं रहेगा शायद पाकिस्तान के पास बताने के लिए। लेकिन क्योंकि आपने इतनी बड़ी जीत दिला रखी है अगेंस्ट इंडिया वो जीत आई है तो वो एक बहुत बड़ा जब वो कल के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, रिटायरमेंट घोषित करेंगे, तो उनके करियर का सबसे हाई पॉइंट शायद वही होगा जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफ़ी दिलाई पाकिस्तान को। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हर जगह पे व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो आपकी कैप्टेंसी यही तय करेगा कि आपने आईसीसी ट्रॉफीज़ कितनी जीती है। रेड बॉल क्रिकेट में उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। डब्ल्यूटीसी का एक फाइनल वो नहीं जीत पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन 5 साल तक उन्होंने आईसीसी टेस्ट मैच जो है वो हासिल करी। उन्होंने अप्रोच बदल दी इंडिया की, एटीट्यूड बदल दिया। आज जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर की टीमें हरा विकेट बनाने में घबराती हैं, ग्रीन विकेट नहीं देती हैं वो, कि भई इनके पास भी बॉलर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया। इंग्लैंड में उनकी कप्तानी में हम 2-1 ऊपर रहे, जो एक टेस्ट कैंसल हो गया था। ऐसे हाँ। अ, साउथ अफ्रीका में हमने जीत हासिल की, हमने इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेड बॉल क्रिकेट में विराट कोहली को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं।
अच्छा, इनकी ये जो आईसीसी ट्रॉफी ना जीतने वाला एक मामला है, इस पर इंडिया में अमूमी तौर पर क्या लोग गुफ्तगू करते हैं, क्रिकेट के हलकों में भी और अमूमी तौर पर जो क्रिकेट फैंस हैं, ये शायकीन क्रिकेट है, वो इतने ही नाराज इस वजह से दिखाई देते हैं? देखिए हाफिज भाई, जब आप इतना क्योंकि एक तो विराट कोहली खिलाड़ी बहुत बड़ा है, तो फैंस बहुत ज्यादा हैं। और फिर क्या होता है ना, हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया में शायद ऐसा ही होता होगा कि फिर आप अगर किसी चीज में सपोज ऐसा रहा कि आप किसी चीज में कमी रह गई आप में, तो फिर आदमी हम्म। अपने आप को दिलासा देने के लिए मतलब कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढता है फिर आदमी। तो लोग फिर ये कहते हैं कि यार एबी डिविलियर्स के पास भी कोई ट्रॉफी नहीं है, इसका मतलब क्या वो बड़ा खिलाड़ी नहीं है राहुल द्रविड़ के पास कोई ट्रॉफी नहीं है उस तरीके से आईसीसी की, अगर आप बोलो क्या वो बड़े खिलाड़ी नहीं है। लेकिन मुझे मतलब अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो दुनिया ये मानती है कि आईपीएल में भी उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक कप्तानी करी लेकिन ट्रॉफी नहीं दिला पाए, फाइनल तक ले गए अपनी टीम को, ट्रॉफी नहीं दिला पाए। तो ऑब्वियसली जब आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी की बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली के नाम की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है यहाँ पर भी। लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल उनके पास मौके थे इंडिया को जिताने के, चाहे वो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल रहा हो, चाहे वो 2019 का सेमीफाइनल रहा हो। देखिए हाफिज फाइनल। भाई क्या होता है ना कि इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आप जोड़ लीजिए। हम्म। अगर आप ये कह रहे हो कि यार सेमीफाइनल हम गए थे, सेमीफाइनल पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यार 5-6 तो कुल टीमें हैं क्रिकेट की पूरी दुनिया में जो बढ़िया क्रिकेट खेलती हैं। बढ़िया और क्रिकेट। किसी को मैं और किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट आपको और हमको सबको पता है, जो भी क्रिकेट को देखते हैं अच्छे तरीके से उनको पता है कि दुनिया में 5-6 ही टीमें हैं। उन 5-6 टीमों में भी अगर आप 4 में आ रहे हो, भाई आज पता नहीं, इंडिया का तो ये है कि इंडिया अगर किसी भी टूर्नामेंट में जा रहा है तो लोग ये तो बोलेंगे कि सेमीफाइनल तो जाएगा ही जाएगा। हम्म। तो अगर अगर आप ये भी इसको भी कामयाबी मान रहे हो कि भाई आप सेमीफाइनल पहुंच गए, आप फाइनल पहुंच गए, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। खास तौर पर मुझे नहीं लगता कि सेमीफाइनल पहुंचना हमारी, ये जो हम T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल में पहुंचे, ये क्या मैं क्या इसमें रोहित शर्मा की पीठ थपथपाऊंगा? नहीं। सेमीफाइनल आप क्या सिर्फ सेमीफाइनल लायक टीम हो? तो वो चीज मुझे नहीं लगता। अगर अगर लोग ये कहें कि नहीं यार उनकी कप्तानी में हमने फाइनल खेला, उनकी कप्तानी में सेमीफाइनल खेला, अरे आपका तो बनता है। सेमीफाइनल तो लोग लिख के देते हैं कि ये 4 टीमें, अगर आप किसी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बोलो, आज भी मैं आपको कह रहा हूँ हाफिज भाई, आप बोलो कि अगला ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में है, इसमें मैं आपको बोलूंगा 4 टीमें चुन लो, तो आप इंडिया चुन लो, पाकिस्तान चुन लोगे, 2 और टीमें चुन लोगे आप। हाँ। तो ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात थोड़ी है ये। उसको भी अगर आप अपनी कामयाबी में गिनोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत सही बात है। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में लैक लैक किया है उन्होंने। मेरे ख्याल से उनके नाम कोई एशिया कप भी नहीं है व्हाइट बॉल वो क्रिकेट 18 में। वाला भी जो जीता था, वो भी उस वक्त भी वो रोहित रोहित शर्मा, कप्तानी कर रहे। हम्म। हाँ इन्होंने छोड़ दिया था वो वाला भी। तो इसलिए हाफिज भाई मुझे तो ऐसा लगता है, और जो लोग मतलब क्रिकेट को देखते हैं वो उनको लगता है कि विराट कोहली नहीं कर पाया उतना अचीव व्हाइट बॉल क्रिकेट में जितना वो कर सकते थे। ठीक है। एमएस धोनी का भी बड़ा असर रहा है और धोनी के साथ उनकी बड़ी करीबी दोस्ती भी रही है। और जब वो बोले कि सिर्फ एक ही शख्स था जिसने मुझे मैसेज भी किया जब इनके साथ कप्तानी वाला मामला हुआ, तो उनका इन्फ्लुएंस किस तरह से देखते हैं? और ये सारी मतलब एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके साथ आपका वक्त गुजरा, उसके पास सारी ट्रॉफीज आईसीसी की, और एक विराट कोहली हैं कि दुनिया के बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, लेकिन एक वो जो ट्रॉफी है, जो गोल्ड मेडल है, उससे महरूमी है। नहीं हाफिज भाई, ट्रॉफी तो उनके पास दो दो है, 2011 की भी है और 2013 की भी है। लेकिन हाँ। वो एक बहुत अच्छा एज शेर है कैप्टन। हमारे यहाँ। हाँ। हाँ एज कैप्टन आप बिल्कुल कह सकते हो। तो एक बहुत अच्छा शेर है, यहाँ पे कहा जाता है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं हाँ, जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कहीं ना। तो सबको सब कुछ तो नहीं मिलता। हाँ। जो जो राजा होता है, हमारे यहाँ कहते हैं जो राजा होता है, जो बादशाह होता है, वो कभी उसकी उम्र कभी लंबी नहीं होती है, जबकि उसके हम्म। पास होता सब कुछ है। हम्म। तो उसी तरीके से एक कहते हैं चंदन का पेड़ होता है, एक सैंडलवुड का जो पेड़ होता है उसमें कभी फल नहीं लगते हैं। हाँ। तो कभी भी आप देखोगे कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। तो हम्म। या तो आप ये चुन लो कि आप दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज बन जाओ। सचिन तेंदुलकर ने भी कप्तानी करने की कोशिश करी थी, नहीं। उनके भी कितने बड़े बड़े फेलियर्स रहे। विराट कोहली को तो चलो आप जब याद करोगे तो एज अ टेस्ट कैप्टन जरूर याद करोगे, सचिन तेंदुलकर के लिए तो वो भी याद करने के लिए नहीं है। हम्म। उनको तो 1999 में रेस्टोरेंट में बैठकर टीवी में देखते हुए पता चला था कि उनकी कप्तानी चली गई है। तो वही है,
दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज हो आप, ये मानती है दुनिया, लेकिन ऑब्वियसली कप्तानी का इन्फ्लुएंस देखिए एमएस धोनी। अब पता नहीं उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं, हालांकि अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, आर श्रीधर जो कि टीम इंडिया के फील्डिंग कोच थे, उन्होंने एक किताब लिखी है। उन्होंने उसमें एक रिपोर्ट किया है, और ये इंडियन मीडिया में भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुआ था इसको। आर श्रीधर की किताब में छपने के बाद सबसे पहली बार मैंने ही रिपोर्ट किया था, और उसके बाद फिर सारी की सारी मीडिया ने उठाया था। उसमें ये लिखा था कि विराट कोहली 2016 में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे कैप्टनसी लेने के लिए। वो चाहते थे कि अब महेंद्र सिंह धोनी से कैप्टनसी उन्हें मिल जाए, जबकि उन्हें कैप्टनसी 2017 में मिली है। 2017, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 जनवरी 2017 को एमएस ने रात में ऐलान कर दिया कि अब वो व्हाइट बॉल से भी कैप्टनसी छोड़ रहे हैं। लेकिन इनको कैप्टनसी 2016 में ही चाहिए थी। इनके जेस्चर्स कुछ इस तरीके से हो चुके थे, जिसमें रवि शास्त्री ने आकर इंटरवीन करना पड़ा। रवि शास्त्री ने इनको समझाया कि वक्त आने पर तुम्हें मिल जाएगी कप्तानी, लेकिन अभी तुम कुछ ऐसा मत करो जो एमएस के अगेंस्ट चला जाए, या कल के दिन एमएस तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे। तो मतलब कभी कभी होती है चीजें ऐसी। ऑब्वियसली विराट कोहली और एमएस धोनी के आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज्यादा है, और लोग उसे जानते भी है। लोगों ने देखा भी है कि कैसे दोनों ने एक दूसरे को, एमएस भी बहुत ज्यादा, देखिए अगर सामने वाला कोई कप्तान कप्तानी कर रहा हो और आपको पता है कि भाई आप कितना बोल सकते हो उस समय पे, तो वो दिखता है। और एमएस धोनी का तो जो भी बोलते थे स्टंप माइक पे आ जाता था। तो शायद विराट उस समय हम देखते थे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग किया करते थे। तो अमूमन तौर पर कप्तान जो है वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे कम कम खड़ा होता है, क्योंकि उसे बॉलर से भी बात करनी है, फिर चेंजेस भी करने हैं। तो वो एमएस पे छोड़ देते थे काफी सारी की सारी चीजें। तो वो रेपुटेशन तो एक रही है बढ़िया, लेकिन कभी रिश्ते अगर तल्ख भी रहे होंगे, या तल्खी से मेरा मतलब ये है कि विराट कोहली का जैसे ये वाला खुलासा है जो आर श्रीधर ने अपनी किताब में किया है, तो उस तरह की चीजें भी रही है। लेकिन ऑब्वियसली आपका कहना बिल्कुल सही है कि एमएस धोनी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है विराट कोहली के करियर में, और विराट कोहली ने हमेशा से बहुत ज्यादा उनकी सुनी भी है, और बहुत यंग एज में उन पे भरोसा भी किया। साउथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा उनका बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, 2012 की बात है, लेकिन वेस्ट इंडीज में बहुत खराब कर कर आए थे। और सोचिए ना, जो खिलाड़ी वेस्ट इंडीज में बाउंसर्स पे आउट हो रहा हो, उस खिलाड़ी को फिर आप ऑस्ट्रेलिया कैसे ले जाओगे? लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने बोला नहीं, मैं विश्वास जारी रखूंगा, मैं विश्वास करूंगा, और वो ले गए उन्हें ऑस्ट्रेलिया। और उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया में पहले पर्थ में उनके रन आते हैं, एक 40 की पारी आती है और एक 70-72 कुछ मारते हैं वो, और उसके बाद एडिलेड में आता है उनका पहला 100। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, अली जिया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अली भाई, हेलो ये सर। अभी हेलो। आमिर नजीर साहब सो गए होंगे इस वक्त। रोहित साहब तो उनको हमने नहीं शामिल किया है। रोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। आप अभी ऑफिस से वापस पहुंचे, तो मैं बाकी की गुफ्तगू अली भाई से करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका आने वाले दिनों में भी आपसे गुफ्तगू रहेगी इस अहम मौजू के हवाले से, जो कि विराट कोहली की कप्तानी का है। आपने अपनी राय दी, बहुत अपना ख्याल रखिएगा जी। अली जिया साहब, एक मामला चल रहा है इंडिया में विराट कोहली के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि वो को आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते। तो क्या ये एक आपके ख्याल में उनके लिए एक नामुनासिब चीज़ है, या उनके लिए एक तकलीफ देने वाली चीज़ है कि आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद, अपनी टीम को बहुत अच्छी कामयाबियां दिलाने के बावजूद भी अगर कोई भी खिलाड़ी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकता, और जैसे बाबर आजम भी हैं पाकिस्तान में, वो भी खेल रहे हैं, तो अगर वो भी आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए नहीं ले पाते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक डिसक्रेडिट हो जाता है, या एक उसके लिए एक बहुत बड़ा एक नाकामी रहती है? देखिए, अब असल में जो जिन लोगों ने क्रिटिसाइज करना होता है उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उन्हें किसी प्लेयर की ग्रेटनेस से कोई मसला होता है तो उसकी बैड फॉर्म का इंतजार करते हैं। देखिए, आप धोनी या किसी भी कामयाब कैप्टन की जो कंपैरिजन है वो डिफरेंट इरा में नहीं कर सकते। ऑब्वियसली धोनी का कमाल ये रहा कि 3 मेजर चैंपियनशिप्स है और वो तीनों जीता, और वो कोई भी कैप्टन अभी तक नहीं जीत पाया। जब से ऑब्वियसली कुछ तो कैप्टन रहे जो बेसिकली सिर्फ व्हाइट बॉल जिन्होंने देखा वनडे में, हाँ, फिर उसके बाद T20 आई, कुछ ने वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी जीती क्योंकि उस वक्त T20 का वर्ल्ड कप नहीं होता था, कुछ ने T20 वर्ल्ड कप और
50 ओवर वर्ल्ड कप जीता, क्योंकि बीच में चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी देर के लिए अबैंडन कर दी गई थी 1-2 सालों के लिए। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली बाहर जाके मैचेस जीते, टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 टीम भी हुए और फिर फाइनल भी खेले। तो ये अजीब सी क्रिटिसिज्म है। मुझे ऑनेस्टली इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात करने का तुक नहीं है। ऑब्वियसली टेम्परामेंट डिफरेंट था धोनी का और कोहली का, टेक्टिकली भी डिफरेंट होते हैं। कुछ कैप्टन थोड़े से लकी भी होते हैं। लक तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई डिसीजन लेते हो और आपकी फेवर में चला जाता है तो इट बिकम्स अ गुड डिसीजन। आप एक फील्ड प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू एक सर्टेन बैट्समैन की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस पे लेते हो और सडनली वेरी नेक्स्ट बॉल वो वहीं पे खेल देता है, तो क्रेडिट बहुत जाता है कि जी ओ क्या बात है जी, इन्होंने देखो ये अभी चेंज किया और अभी वहां पे हो गया। और इस उससे पहले चाहे 1000 दफा उस तरह के डिसीजन लिए गए हो और वो सारा दिल लगे रहो, उधर बॉल ही नहीं जाता। तो ये पता नहीं क्यों, आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में ये क्या प्रॉब्लम है, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान में, खास तौर पे श्रीलंका में इतना ज्यादा नहीं है, बांग्लादेश में भी कोई इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म वैसे वहां भी होती है। अफगानिस्तान तो खैर अभी कुछ ज्यादा देर नहीं उन्हें शुरू हो, वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं आफ्टर द लूज अगेंस्ट, बट मेरे ख्याल है अनकॉल्ड फॉर है ये क्रिटिसिज्म ऑन कोहली के जी वो कोई चैंपियनशिप ट्रॉफी नहीं जीते या ये नहीं जीते। ऑब्वियसली अगर आप जीत जाते, जैसे तेंदुलकर इतनी देर खेलते रहे, राइट एट दी एंड वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गए। सो एक मेडल उनकी जो अचीवमेंट में था, एक ट्रॉफी एक मेडल वर्ल्ड कप जीतने का भी लग गया। तो धोनी ऑब्वियसली तीनों मेडल्स जीत के एज ए कैप्टन जीता, मेडल भी जीता और एज ए कैप्टन वो तीनों चैंपियनशिप्स जीता जो मेजर चैंपियनशिप्स है। लेकिन इट मींस अ लॉट टू अ कैप्टन। ये देखें, इंडिविजुअली इट मींस अ लॉट टू अ कैप्टन हिमसेल्फ कि मैं वर्ल्ड कप का चैंपियन कैप्टन था, मैं T20 के वर्ल्ड कप का चैंपियन कैप्टन था और मैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इंडिया का था। लेकिन आप देख ले कई दफा जैसे पाकिस्तान की मिसाल ले ले, मतलब यूनुस खान को वो क्रेडिट नहीं मिला T20 वर्ल्ड कप का जो शायद इमरान खान साहब को मिला, और ना सरफराज को उतनी अच्छा मतलब जो एक्कलेड्स या वो उतना उन्हें सराहा गया ऑन विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। हालांकि मेरे ख्याल में एट टाइम्स चैंपियंस ट्रॉफी इवन वर्ल्ड कप से भी डिफिकल्ट है जीतना, क्योंकि वो टॉप की 8 टीम्स खेल रही होती है। वर्ल्ड कप में तो 16 हो जाती हैं, और जब खान साहब जीते उस वक्त भी एक लकी पॉइंट जो कि इंग्लैंड मतलब जीत रहा था और मैच बारिश हो गई उससे, एंड देन एक मोमेंटम पकड़ा और पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीत गया। उसी तरह 2009 में भी स्लो स्टार्ट लिया पाकिस्तान ने, लेकिन मेरे ख्याल से 92 से बेहतर पोजीशन में था इन 2009 जब पाकिस्तान यूनुस खान के अंडर वो वर्ल्ड कप जीता, ज्यादा आसानी से मेरे ख्याल से जीता। चैंपियंस ट्रॉफी वाज लाइक द वर्ल्ड कप, क्योंकि शुरू में स्ट्रगल किया पाकिस्तान ने, बट वंस वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए और उसके लिए उन्हें साउथ अफ्रीका को हराना था। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, आई थिंक साउथ अफ्रीकन अब दुआ करेंगे कि जब कोई ऐसी क्रूशियल स्टेज हो कि डू एंड डाई का मामला हो तो पाकिस्तान से हमारा मैच ना आए, क्योंकि 2009 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान से हारी साउथ अफ्रीका, एंड नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे क्रूशियल मैचेस में हार चुकी है, और वर्ल्ड कप इस वर्ल्ड कप में भी हारी जो गया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली साउथ अफ्रीका का हारना फ्रॉम नीदरलैंड्स वो वाज मे बी द बिगेस्ट शॉक ऑफ जो था एनी वर्ल्ड चैंपियनशिप था, क्योंकि दे वर इन देयर। वो ऐसे था कि जैसे एक फुट नहीं, उनके दोनों फुट अंदर थे टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, और दरवाजा ऑलमोस्ट बंद हो रहा था। तो ऐसे ही है कि पता नहीं दरवाजा कैसे क्रैश हुआ है एंड साउथ अफ्रीका वर थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। कोई ऐसा ही कोई हुआ। वो जैसे मैंने कहा ना कि सब कह रहे थे सिर्फ दुआएं नहीं मांगो, बद दुआएं भी मांगो, तो दुआएं पता नहीं उतनी चली, हमारी बद दुआएं ज्यादा चल गई। चले, लेकिन आपका ये मानना है कि ये जो आईसीसी ट्रॉफीज हैं ये किसी भी कैप्टन के लिए बहुत अहमियत भी रखती हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर कोई कप्तान आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाता है तो उससे उसकी जो कारकर्दगी है या उसकी जो सलाहियतें हैं उसमें कोई कमी वाक़या हो जाती है। ये इसमें लक फैक्टर भी आपने कहा कि बिल्कुल साथ होता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलीज़िया साहब, आपने अपना एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जैसे होता है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाते हैं कि आप टेस्ट में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, आप अवे सीरीज जीत रहे हैं, आप जिन टीम से कभी नहीं जीते हुए उनके अगेंस्ट आप ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत रहे हैं, देयर आर ऑल प्लसेस।
लेकिन विनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ना इज अनदर एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपकी कैप्टेंसी को और उभारते हैं। ठीक है, इट्स लाइक इंग्लिश का मुहावरा, इट्स अनदर फेदर इन योर कैप कि आप जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। एक और सितारा आपके सर पे जुड़ जाता है, एक और स्टार आपके कंधे पे लग जाता है अगर आप चैंपियनशिप जीतते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली ज़िया साहब, आपने अपना वक्त दिया। तो नाजरीन इकराम, गुफ्तगू आपने सुनी है रोहित साहब की और अली ज़िया साहब की, विराट कोहली के इस ताज़ा तरीन इंटरव्यू के, उनके ख्यालात के हवाले से कि उनको तनकीद का निशाना आईसीसी ट्रॉफी जीतने पर, अगर ना जीतने पर अगर बनाया गया तो उसके बारे में माहिरीन क्रिकेट क्या कहते हैं। इस सेशन से इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।